नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। तो दोस्तों, आज की क्लास में लोग बात करने वाले हैं अंग्रेजी के प्रैक्टिस सेट के बारे में। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5। पाँचवें क्वेश्चन में बात की गई है कि चूज सुइटेबल प्रीपोजिशन फॉर ईच ब्लैंक। मतलब प्रत्येक खाली स्थान के लिए आपको एक प्रीपोजिशन को चूज करना है। तो आपके सामने देखिए लिखा हुआ है नंबर 5, हार्ड वर्क इज़ द की। और इसके बाद में आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फॉर, टू, विद, बाय। और उसके बाद में आपके सामने क्या लिखा हुआ है, सक्सेस। तो आपको इस खाली स्थान पर भरना है। तो देखिए यहाँ पर क्या भरा जाएगा। देखिए, जब भी बात की जाए के ई वाई की जो है, इसके बाद यहाँ पर भरना है आपको। क्या भरा जाएगा, तो इसमें भरा जाएगा यहाँ पर टू। ठीक है, हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। और एक बात की जाए कि यहाँ कहीं भी आए उसके बाद हमेशा जो है टू आता है। ठीक है, तो देखिए आपका जो है 5 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि के बाद क्या क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। अब देखिए बात की जाए क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें लिखा है आई गैव हिम कांग्रेचुलेसन, और इसके बाद डैश लगा हुआ है और फिर है हिज सक्सेस। तो देखिए यहाँ पर क्या भरेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या भरना है, यहाँ पर कांग्रेचुलेसन जो है, मतलब कांग्रेचुलेसन इसके बाद हमेशा ऑन लगाते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद हमेशा क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। ठीक है, तो ऑन वाला जो है ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या लिखा है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू मेक ईच सेंटेंस मीनिंगफुल। मतलब प्रत्येक मीनिंगफुल शब्द बनाने के लिए जो आपको जो है एक वर्ब चूज करनी है। यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, बी फिल डैश बाथ इन द कैनल इन आवर स्कूल डेज बट नाउ बी कैन नॉट गेट टाइम। तो देखिए आप लोग यहाँ पर क्या भरेंगे, यहाँ पर होगा बी यूज टू टेक बाथ इन द कैनल। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या भरेंगे हम, यूज टू टेक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। इसके बाद 8 नंबर में बात की जाए, लिखा है डिड ही, इसके बाद डैश लगा हुआ है यू अबाउट इट। आपको देखिए यहाँ पर क्या चेक करना है, यहाँ पर लगा है डिड। डिड का मतलब क्या होता है, ये वाक्य जो है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो क्या होता है, अगर बाकी सिंपल है तो उसके साथ सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। अगर बाकी सिंपल ना हो, अगर बाकी इंट्रोगेटिव है या निगेटिव है, तो उसके बाद जो है डिड लगा हो तो उसमें फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट फॉर्म लगेगी, जाएगा डिड ही टेल। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 8 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद लिखा है चूज द करेक्ट वर्ड टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल। यहाँ पर भी आपको करेक्ट वर्ड चूज करना है। द ओल्ड मैन गैव हिम ए वाइज, और उसके बाद आप क्या भरेंगे, मतलब ये है कि इनमें से कौन सी स्पेलिंग जो है यहाँ पर भर दी जाएगी। तो यहाँ पर भरा जाएगा कौंसिल, COUNSEL। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सलाह या परामर्श। ठीक है, द ओल्ड मैन माने बूढ़े आदमी ने, गेव माने दी, हिम माने उसे, ए बाइज, काउंसिल माने एक बुद्धिमान पूर्वक सलाह दी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, कौंसिल, COUNSEL। अगला क्वेश्चन है कि 10 नंबर है कि आई आस्क्ड हिम टू बी। अब क्या, आई आस्क माने मैंने उससे कहा, हिम माने उससे, टू बी रहने के लिए, क्या रहने के लिए, शांत रहने के लिए। तो शांत की स्पेलिंग होती है QUIET। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। इसके बाद देखिएगा, चूज द रॉन्ग पर्सन इफ एनी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। मतलब निम्नलिखित में से एक गलत भाग को चूज करना है आपको है। ठीक है, देख क्या चूज करेंगे हम लोग यहाँ पर। नंबर 11 में लिखा हुआ है, आई लर्न फ्रॉम माई फादर डैट हॉनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी। देखिए अगर बात करें यहाँ पर, तो देखिए एक वाक्य होता है, हमेशा सत्य रहता है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। यहाँ पर लगा है बाज, तो ये गलत है। ठीक है, तो ये वाला जो है रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी की गलती है, तो पार्ट सी में जो है गलती है, तो पार्ट सी इसका जो है सही होगा। इसके बाद देखिए 12 नंबर की बात की जाए कि वन ऑफ माई ब्रदर टोल्ड मी अबाउट द सैड न्यूज ऑफ योर काउंसिल। अगर देखिए कहीं पर भी लगाओ वन ऑफ, तो इसका मतलब एक, और बहुत से में से कोई एक। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, वन ऑफ के बाद हमेशा जो है प्लूरल का इस्तेमाल होता है, प्लूरल। ठीक है, इसमें लिखा है वन ऑफ माई ब्रदर, तो होगा वन ऑफ माई ब्रदर्स, मतलब मेरे भाइयों में से कोई एक। तो यहाँ पर जो है यस होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए, मतलब पार्ट नंबर ए में जो है इसकी गलती है, तो पार्ट नंबर ए इसका राइट होगा। इसके बाद देखिए बात की जाएगा 13 नंबर की, लिखा है हिज फादर टोल्ड मी डैट दो हिज सन हैज़ वर्कड वेरी हार्ड बट ही हैड फेल्ड इन एग्जामिनेशन। देखिए इसमें क्या लिखा है, स्टार्टिंग में आप पढ़िएगा तो पहला से ये हिज फादर टोल्ड मी डैट, तो हिज सन हैड वर्कड वेरी हार्ड, ये तो हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस में। जब एक वाक्य पास्ट परफेक्ट में है और दूसरा वाला किस में होगा, दूसरा वाला भाग जो होगा वो होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो इसके में क्या होगा, बट के बाद क्या लगेगा, ही फेल्ड, तो यहाँ हैड नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर लग चुका है। तो इसके सी वाले पार्ट में गलती है। ठीक है, तो सी पार्ट जो है इसका रॉन्ग है, तो पार्ट सी जो है इसका गलत हो जाएगा। अब देखिए बात की जाए 13 के बाद 14 नंबर की, चूज वन वर्ड ऑफ फ्रॉम फॉल द ग्रुप ऑफ वर्ड इन क्वेश्चन नंबर 14-15। तो देखिए आपको क्या है, इसमें चूज करना है, वन वर्ड लगाना है कि समथिंग डैट रिलेट्स टू एवरी वन इन द वर्ल्ड, समथिंग
डैट रिलेट्स टू एवरी वन इन द वर्ल्ड, कुछ जो दुनिया में हर एक से संबंधित है, उसे हम क्या कहेंगे। उसके लिए देखिए हमें हमारे पास ऑप्शन भी चार दिए हुए हैं, जनरल, कॉमन, यूजुअल, यूनिवर्सल। तो उसे कहते हैं यूनिवर्सल, इसका मतलब होता है सार्वत्रिक, ठीक है। तो यूनिवर्सल जो है डी नंबर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद देखिएगा 15 नंबर में कहा गया अलाउइंग द पैसेज ऑफ रे ऑफ लाइट, मतलब कि वह भाग जिससे मतलब प्रकाश होकर गुजर जाए, मतलब होगा इसका पारदर्शी। पारदर्शी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट। तो ऑप्शन नंबर सी में रखा है ट्रांसपेरेंट, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट। अब देखिएगा इसके बाद हमसे क्या कहा गया है, चूज द सेम मीनिंग ऑफ फ्रॉम द चॉइस। चॉइस से आपको जो है सेम मतलब एक तरीके से समझ लीजिए सैनोनिम आपको चूज करना है यहाँ पर है। 16 नंबर में क्या कहा गया है, एडवांस। एडवांस का मतलब क्या होता है, एडवांस का मतलब होता है अग्रिम। एडवांस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अग्रिम, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको इसका जो है सेम मीनिंग चूज करना है। देखिए पेमेंट लिखा है, पेमेंट का मतलब होता है भुगतान, तो ये नहीं होगा। प्रोग्रेस का मतलब होता है प्रगति, तो प्रोग्रेस इसका राइट आंसर है प्रगति। और इसका सी में लिखा गया है रिट्रीट। रिट्रीट का मतलब क्या होता है पीछे हटना। और डी में लिखा है इंटेलिजेंट, का मतलब होता है बुद्धिमान। तो इसका एडवांस जो है इसका मतलब होता है अग्रिम, और इसका सेम वर्ड क्या हो जाएगा, प्रोग्रेस, इसका मतलब उन्नति। अब देखिए बात कीजिए 17 नंबर की, इसमें लिखा है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मेहनती, ठीक है, मेहनती। अब आपको क्या करना है, इसका सिनोनिम बताना है। तो देखिए रिजर्व्ड, रिजर्व माने क्या होता है आरक्षित, क्लेवर माने चतुर, और हार्ड वर्किंग माने मेहनती, और इंटेलिजेंट माने बुद्धिमान। तो देखिए मेहनती का सेम वर्ड मेहनती होगा, तो हार्ड वर्किंग माने होता है मेहनती। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपके लिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट असर्टिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो। अब देखिए क्या चूज करना है आपको है, असर्टिव फॉर्म लिखा है हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। हुर्रा जब लगा होता है इसका मतलब होता है इट इज़ मैटर ऑफ जॉय, ठीक है। तो इट इज़ मैटर ऑफ जॉय, तो आपको चेक करना है। देखिए पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। तीसरे में लिखा है सारो, तो तीसरा वाला तो होगा नहीं। अब पहले दो में से कौन सा होगा, ठीक है। लिखा है बी हैव वॉन द मैच, अब आपको चूज करना है इसका। तो देखिए बी हैव, इट इज़ ए मैटर ऑफ जॉय डैट, इसमें लिखा है दे हैव, और इसमें लिखा है बी हैव। यहाँ पर दे हैव लगा है, लेकिन यहाँ पर क्या क्या है बी, तो बी वाला सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ ए मैटर ऑफ जॉय डैट बी हैव वन वॉन द मैच, ठीक है। देखिए 19 नंबर की बात करें अगर हम, तो चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस फ्रॉम द चॉइस गिवन। क्या करना है आपको, एक्टिव वॉइस चूज करना है। देखिए लिखा है लेट योर कंट्री बी सर्व्ड, तो इसका क्या हो जाएगा। देखिए अगर सर्व योर कंट्री है, इसका अगर हम पैसे बनाए क्या हो जाएगा, लेट योर कंट्री बी सर्व्ड। तो इसका मतलब क्या है कि ए ऑप्शन जो है इसका सही है, बकाया सभी जो है ऑप्शन जो है इसका गलत है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, लिखा है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द चॉइस गिवन। इंदू सेड टू मी आर यू गोइंग टू दिल्ली टुमारो। देखिए ये वाला जो वाक्य बना हुआ है ये किस में है, ये वाला वाक्य इंट्रोगेटिव मतलब है। इंट्रोगेटिव वाक्य जो होता है तो उसके लिए जो इधर देखिए बात की जाए, तो यहाँ पर देखिए टोल्ड तो हो नहीं सकता, जो गलत हो जाएगा। अब बात है आस्क्ड, आस्क्ड, तो ये दो हो सकते हैं सही, इनमें से कोई एक। इसके बाद कहा गया आर यू गोइंग टू दिल्ली टुडे। अब देखिएगा टुडे यहाँ पर लिखा है, अब आप चेक करिए टुडे को कहाँ का चेंज किया गया है। यहाँ पर टुडे का टुडे ही रहा, यहाँ पर टुडे का हो गया डेट डे। इसका मतलब है कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। तो हमारे 20 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।